दिल्ली में हारने के बाद अब आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, इस पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या आम आदमी पार्टी अब सरवाइव कर पाएगी या नहीं। नमस्कार, मैं रवि सिंह, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया पे। दिल्ली में केजरीवाल का किला ध्वस्त हो गया है, यानी कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई है। अब सवाल उठने लगे हैं कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद की सीट भी हार गए हैं। ना सिर्फ केजरीवाल हारे हैं, बल्कि उनके सबसे पुराने सहयोगी मनीष सिसोदिया भी चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर होंगे, क्योंकि यहीं से आम आदमी पार्टी लॉन्च हुई थी, यहीं पर आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है। इसीलिए यहाँ पर चुनाव हारना इस पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दिल्ली मॉडल के सहारे ही आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में जा रही थी। पंजाब में भी सरकार बनाई, गुजरात में भी अच्छी खासी सफलता मिली, लेकिन अब दिल्ली में हारने से उनके विस्तार की योजना भी प्रभावित होगी। पार्टी का अस्तित्व ही दिल्ली के कारण था। सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सत्ता से बाहर होने के बाद अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी में जोड़ रख पाएंगे या नहीं। क्या उनके लिए कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को जोड़ रखना आसान होगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की फिलहाल कोई मजबूत विचारधारा बची नहीं। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी बनी थी, उसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी घिर गई है। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा। डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया भी जेल गए, कैबिनेट मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी जेल गए और संजय सिंह भी जेल गए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली विचारधारा पर ये पार्टी मजबूत नहीं रह पाई। जैसे कि आम आदमी पार्टी की बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी की तरह कोई ठोस विचारधारा नहीं है, जिस वजह से कार्यकर्ता इस पार्टी से बंधे नहीं रह सकते। दरअसल विचारधारा ही किसी पार्टी को मजबूत रख सकती है। वैसे अरविंद केजरीवाल आमतौर पर यह कहते हुए नजर आते थे कि वो नई तरह की राजनीति करने आए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए हैं। लेकिन 10 साल के शासन के दौरान दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार भी देखा और राजनीति का गिरा हुआ स्तर भी देखा। बता दें कि अन्ना आंदोलन से इस राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी के गठन की घोषणा करते हुए कहा था कि मजबूरी में हम लोगों को राजनीति में उतरना पड़ा। हमें राजनीति नहीं आती, हम इस देश के आम आदमी हैं जो भ्रष्टाचार और महंगाई से दुखी हैं। उन्हें वैकल्पिक राजनीति देने के लिए आए हैं। लेकिन केजरीवाल ने जो उस वक्त किया, ठीक उसके उलट किया। ये 10 साल में दिल्ली की जनता समझ गई है। शीश महल का मुद्दा भी पूरे चुनाव में गरमाया रहा, क्योंकि जब पार्टी का गठन हुआ था तब केजरीवाल कहते हुए नजर आते थे कि वो ना सरकारी गाड़ी लेंगे और ना ही सरकारी बंगला लेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता को सब पता है कि केजरीवाल ने कैसे सरकार चलाई और खुद के लिए शीश महल बनाया। बीजेपी ने इसको लेकर उन्हें घेरा भी। तो कुल मिलाकर फिलहाल पार्टी के भविष्य पर ही खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।